Assalamu alaikum. I'm turning 23 in a few days, so this is about the world from the eyes of a 23-year-old. इस वक्त जहाँ हम दुनिया के अंदर खड़े हैं ना, we are at a changing point. दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना at this time बदल रही हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आ जाती है, जिसके अंदर आपके सोशल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर रिलीजन आ जाता है, एंड उसके अलावा आपका ओवरऑल कल्चर आ जाता है। एंड ये चेंज जो है ये ग्रेजुअली नहीं होती, जो जब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं, जब ये पॉइंट्स ऑफ चेंज आते हैं, तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा सडन होती हैं, अचानक से होती हैं। एंड ये चेंजेस बेसिकली एक नए सेट ऑफ ह्यूमंस के अंदर होती हैं। जिस तरह के अभी हम जेन ज़ी हैं, जेन ज़ी के पास अगले चंद सालों के अंदर पावर आ जाएगी, द पावर टू स्पेंड। कुछ जो ओल्डर जेन ज़ीज़ हैं 97 से 2000 वाले, उनके पास ऑलरेडी ये है कि दे अर्न देयर मनी एंड एवरीथिंग। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास भी, जो 2005 से आगे वाले हैं, उनके पास भी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years स्पेंडिंग पावर आ जाएगी, उनके पास अपने डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, जिसके अंदर उनकी शादियां हो रही होंगी, जिसके अंदर वो अपनी लाइफ को सेट कर रहे होंगे। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ चेंज जिसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है टेक्नोलॉजी, एंड उसके अलावा जो ओवरऑल ग्लोबल चेंजेस भी जो हैं, जिसके अंदर आपका पूरा पावर स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, एंड ग्लोबल पावर फ्रॉम वन मोनोपोली मोस्टली अमेरिका की तरफ से उठ के 2 डिफरेंट मुल्कों के पास आ रही है, वन बीइंग रशिया एंड वन बीइंग चाइना। उसके अंदर कुछ ना कुछ और पार्ट्स होंगे, एंड पीपल विल टेक साइड्स एज वेल। लेकिन उससे जो आपका सारा ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। एंड देन कम द कल्चरल एंड रिलीजियस चेंजेस। रिलीजियस इस तरह से कि इस्लाम इस वक्त जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है एंड ऑटो पायलट पे चल रहा है, जिस तरह से कल्चर्स चलते हैं। इसके अंदर एक शिफ्ट आने लगा है। द शिफ्ट विल बी के पीपल ऑफ द न्यूअर जनरेशन विल स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस एंड दे विल डिमांड आंसर्स फ्रॉम द रिलीजियस अथॉरिटीज़। इसके अंदर एक नया जो है ना गेम डल रही है, वो गेम ये डल रही है कि जिसको हम न्यू एज स्पिरिचुअलिटी या न्यू एज रिलीजन बोलते हैं, जो कि योगा, माइंडफुलनेस, सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी प्रीच करता है गॉड के कॉन्सेप्ट को निकाल के। वो इस वक्त इस्लाम से ज़्यादा खूबसूरत बनता जा रहा है फ्रॉम द पीपल हु क्वेश्चन थिंग्स। एंड क्योंकि उसके अंदर से जब सज़ा का कॉन्सेप्ट ही निकल गया एंड एक हायर सेल्फ की तरफ एक कॉन्सेप्ट जा तो रहा है, लेकिन वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इस्लाम के अंदर लाइक एक्सेप्टेबल है। जिस तरह से इस्लाम उसको प्रीच करता है, उस तरह से वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता। वो आपका इंटरेस्ट जो है और जो आपका फोकस है, वो होल से निकाल कर, खुदा से निकाल कर, बिगर पिक्चर से निकाल कर एक इंडिविजुअल की तरफ जो है ना लेके जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें इस्लाम का पर्सपेक्टिव भी जो आज की दुनिया में है वो इसी तरह का मिलता है कि अपनी नमाजें वगैरह पूरी कर लो, रोज़ा पूरा कर लो, तो इट्स इनफ एंड एवरीथिंग। जब 2 कंपीटिंग चीज़ें आपके सामने इस तरह से रखी जाती हैं कि बेसिकली उनका जो पर्पज़ है, जो उनका गोल है और उनकी जो बिगर पिक्चर है, वो एट द सेम लेवल हो, कि दोनों तरफ इंडिविजुअलिज्म आपको सिखाया जा रहा हो, तो उसमें से आंसर नेक्स्ट जनरेशन क्या चूज़ करेगी? उसमें से आंसर वही चूज़ करेगी कि जहाँ पर उनको खूबसूरती मिल रही होगी। खूबसूरती इन द सेंस कि इस्लाम में आपको जो है जहन्नुम का कॉन्सेप्ट भी है, इस्लाम के अंदर आपको कैपिटल पनिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी है, जबकि न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की तरफ एवरीवन इज़ फ्री, एवरीवन इज़ इन देयर जर्नी, एवरीवन has to be accepted and it is all about you. You are not responsible for anyone else basically. इशू ये है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर जितनी वॉइसेस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके पास इस तरह की होलिस्टिक पिक्चर बहुत रेयरली देखी जाती है, एंड वो भी इस्लाम को बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक जो है ना प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये शिफ्ट आएगा रिलीजन के अंदर, इसके अंदर अगर हमारी जो वोकल पावर्स हैं, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ऑन मीडिया एंड ऑन अदर एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स जो कि दीन की बात कर रहे हैं, अगर वो इससे बड़ी होलिस्टिक पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर ना दिखा पाए यूथ को, तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट करेंगे न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंड रिलीजन से दूर हो जाएंगे, रिलीजन एज एन इस्लाम से दूर हो जाएंगे। रिलीजन्स आर गेनिंग अ राइज, स्पिरिचुअलिटी इज गेनिंग अ राइज इस वक्त, एंड पीपल आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स देमसेल्व्स, व्हिच इज गुड। लेकिन इस्लाम एट दिस पॉइंट इन टाइम इससे बेहतर पिक्चर ऑन द मेन स्ट्रीम नहीं प्रेजेंट कर पा रहा। हमें वही जो तफर्रुक़े की बुनियाद पे जो आभास हैं, जो बहसें हैं,
उनमें इतना ज़्यादा फंसा दिया गया है कि जो ओवरऑल पिक्चर ऑफ द रिलीजन है ना, वो इतनी ज़्यादा हेटरेट बेस्ड और इतनी ज़्यादा अजीब हो गई है कि इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल इनफ टू एक्सेप्ट इट। अब वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही कि आम लोग उसको, खासकर जो दूसरे रिलीजन से किसी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके लिए वो जो इमेज है ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। दोनों तरफ आपको इंडिविजुअली स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी, दोनों तरफ आपको इंडिविजुअली हायर सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, दोनों तरफ आपको वेल बीइंग का और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। लेकिन एक तरफ आपके पास आपके बुरे एक्शंस की तरफ सज़ा है और दूसरी तरफ आपके बुरे एक्शंस की तरफ कोई इतनी टेंशन नहीं है। यू आर ह्यूमन एंड यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स डाल के, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स डाल के, वो एक बहुत जो है ना लीनियंट सा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर लोग लीनियंट कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएंगे एंड दिस इज़ डेंजरस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर। कल्चरली भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप वी हैड विद मनी, कि जो हमने सारों ने अपने बचपन में बात सुनी है कि पैसे दरख्त पे नहीं उगते। इन टुडेज वर्ल्ड पैसा इज़ द ओनली थिंग विच इज़ वर्चुअली इन्फिनिट। पैसे की इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं है आज की दुनिया में, एंड ये जो स्कैरसिटी है ये क्रिएट की जाती है जस्ट टू कीप अस स्टक इन दिस आइडिया कि पैसा जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है एंड कोई किसी एक के पास ज़्यादा तो दूसरे के पास कम ही होगा। पैसा इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, जिस तरह से वो जो है ना बिहेव करता है। पैसा बेसिकली इज़ कि दुनिया के अंदर जितनी वैल्यू मूव कर रही है, एटलीस्ट द आइडिया इज़ कि दुनिया के अंदर जितनी वैल्यू मूव कर रही है उतना ज़्यादा पैसा होगा, एंड जो बंदा जितनी ज़्यादा वैल्यू अपने थ्रू मूव कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा, उसके पास उतना ज़्यादा पैसा होगा आइडियली। लेकिन इसके अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ आप वैल्यूएबल चीज़ आप मूव कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, तो आप उस चंक में से अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो पैसा सबके लिए अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वैल्यू दे मूव। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो आपके लिए वो पैसा इकट्ठा करना भी पॉसिबल है। लेकिन कल्चर के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर की गई है ना हमसे, वो है डेवलपमेंट अदर देन पैसा। कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप उसके साथ करोगे क्या। ये स्टैट्स मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स प्रूवन है कि जो अमेरिका वगैरह के अंदर लॉटरी विनर्स होते हैं, अगर वो एक पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, तो लॉटरी मिलने के कुछ साल बाद या वो मर चुके होते हैं ओवर कंजम्पशन की वजह से, या वो दोबारा गरीब हो चुके होते हैं। क्यों? उनको पैसा मैनेज ही नहीं करना आता। द स्किल इज़ नॉट टू मेक मनी, द स्किल इज़ हाउ यू मैनेज मनी। एंड उसके अलावा द स्किल इज़ कि पैसा आने के बाद आप इंसान कैसे बनोगे। ये वाली बात शायद रिपीट हो रही है एक पिछली वीडियो में से भी, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा। हमारे यहाँ वैल्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं सिखाई जा रही। हमारे यहाँ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का एंड अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं सिखाया जा रहा। जो बचपन में बात सुनी थी कि पैसा दरख्तों पे नहीं उगता, हम आज भी वही बात सुनेंगे अपने बड़ों से। अगर हमने बचपन में सुना था कि रिज़्क से मुराद मेजरली पैसा ही है, तो आज भी हमारे बड़े वही बात कर रहे हैं। देयर इज़ नो चेंज इन देम। सोसाइटीज ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन अभी जो पॉइंट है जिसके अंदर अब हम खड़े हुए हैं, अगले 2 से 3 साल का या अगले 5 साल का जो टाइम है ना, इसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लिप करेंगी। एंड इफ़ यू आर नॉट इन कंट्रोल एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो यू विल बी द लोअर डेमोग्राफिक ऑफ द नेक्स्ट सोसाइटी जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट सोसाइटी इन द सेंस के जो डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स हैं आपकी, कि जिस तरह से आप सोचते हो और जिस तरह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, जिस तरह से आपकी सोशल स्टेटस है, इन ऑल दोज थिंग्स आप उसके लोअर साइड पे होगे, ना कि मिडल या अपर साइड के ऊपर। इफ़ यू वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ़ यू वांट टू कम आउट एज ए पर्सन के जो इन चीज़ों को समझता है, इनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवरेज कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपना फाइनेंशियल और सोशल स्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा एंड इनको अपने फेवर में जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ पर्सनली पैसा मैंने भी अभी तक कोई नहीं बनाया एंड आई एम स्टिल फिगरिंग दैट आउट, लेकिन आई नो कि मैं फाइनेंशियली ठीक हूँगा, मुझे उस तरह से कोई टेंशन नहीं है। आई नो कि आई विल फिगर आउट अ वे टू मेक मनी, दैट इज़ नॉट द इशू। द थिंग इज़ हाउ मच आई नो अबाउट हाउ सिस्टम्स वर्क एंड हाउ मच आई अंडरस्टैंड कि किस तरह से साइकोलॉजी हमारे साथ खेली जाती है टू चेंज आवर बिहेवियर्स, टू पुट अस इनटू बॉक्सेस, एंड इंसानों के दरमियान पोलैरिटी कैसे क्रिएट की जाती है टू इन्फोर्स पावर एंड इन्फोर्स स्ट्रक्चर, ताकि इंसान प्रेडिक्टेबल हो सके एंड कैपिटल जो इंडस्ट्री है वो आपको और ज़्यादा चीज़ें बेच सके। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो
इन द वर्ल्ड वी आर मूविंग इन, इसके अंदर आपके लिए और आपसे अगली जनरेशन के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ रियली स्केरी कि आज भी सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। 99% ऑफ द कंटेंट यू कंज्यूम वो आप अपनी चॉइस से नहीं कर रहे होते, चाहे वो टीवी हो चाहे वो सोशल मीडिया हो। द एल्गोरिथम लर्न्स अबाउट इट, राइट, कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और आपको उसी तरह की चीज़ें दिखाता है। एंड आपकी जो बिलीव्स होते हैं वो रीइंफोर्स होते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आपको एल्गोरिथम दिखा रहा है, द मीडिया, जो मीडिया आपको दिखा रहा है। एल्गोरिथम आपके लिए पर्सनलाइज्ड है कि जो आपके इनिशियल बिलीव्स को रीइंफोर्स कर रहा है, एंड मीडिया वो टूल है कि जो आपके व्यूज को शेप कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिस तरह से सारे बड़े कह भी रहे हैं ऑफ द इंडस्ट्री, के अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आप अपना अटेंशन किसको दे रहे हैं, दैट डिफाइंस के आपकी लाइफ किस तरह की होगी। इफ योर होल अटेंशन इज dedicated and is presented to the algorithm to use, तो वो आपके व्यूज को reinforce करेगा एंड आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो और ज्यादा श्रिंक होता जाएगा इनटू द कॉन्सेप्ट के जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको पसंद है। एंड मीडिया जो है वो बेसिकली पोलैरिटी क्रिएट करके, दो साइड्स क्रिएट करके उनके अंदर झगड़ा करा के आपको एक बकेट में या दूसरी बकेट में धकेलना चाहता है, जिससे आप और ज्यादा प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल हो जाते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स वर्क, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के पीयर प्रेशर और जो हर्ड माइंडसेट है वो किस तरह से काम करता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केटिंग आपको किस तरह से पुश करती है इनटू थिंग्स, यू कैन नॉट डिसाइड योर पोजीशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। एंड दिस इज स्केरी, क्योंकि आपके वालिदैन ने भी उसी सिस्टम का पार्ट होते हुए, जो जॉब्स कर रहे थे सिस्टम का पार्ट होते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, एंड इट वर्कड फॉर देम कि उनके गुजारे पूरे हो रहे थे। इन द वर्ल्ड वी आर मूविंग इन, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि जो लोग अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़े होंगे और जो चीज़ों को स्टडी करके आगे नहीं बढ़े होंगे, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो टेक्निकली एडवांस लोग ही क्यों ना हो। क्योंकि जो सैलरी बेस्ड सिस्टम्स हैं, तनख्वाह की बेसिस पे जो चलते हैं, दे आर डिजाइन टू प्रॉफिट द पर्सन के जो उनको चला रहा है। इन द पास्ट इकोनॉमी ऐसी थी कि जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है वो भी अपनी जेब में भर रहा है, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनका भी गुजारा हो रहा है। इन द वर्ल्ड वी आर मूविंग टू इन द फ्यूचर, पता किसी को नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन इससे बुरा ही होगा, ये सबको पता है। एंड वो जो सिस्टम्स है ना वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगे। जो बंदा ऊपर बैठा हुआ इन चीज़ों को चला रहा है वो देखेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से जो लोअर लेवल के जॉब्स हैं, जो कि एंट्री लेवल पोजीशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। इफ़ यू आर समवन के जो ज़बरदस्ती कोई काम कर रहा है, आपके लिए उस चीज़ को सस्टेन करना और उतनी स्पीड के साथ लर्न करना उस बंदे से कंपैरिजन में कि जो उस चीज़ को शौक से कर रहा है एंड उस चीज़ को लर्न करना चाहता है, आपके लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड बेसिकली यू विल बी एट ए फाइनेंशियल डिसएडवांटेज। सो इस सारे की कंक्लूजन ये है कि एज अ 23-year-old मैं दुनिया को बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, कि जिसके अंदर हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, हमारे रिलीजन के अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट अबाउट देम। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। सो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड वी आर मूविंग इनटू, एंड जो इस चीज़ के बारे में समझता होगा एंड इस चीज़ों को यूटिलाइज कर लेगा अपने लिए, वो अपने आप को पोजीशन अपनी मर्जी से कर पाएगा किसी भी जगह के ऊपर। बाकी सारे जो हैं दे विल बी पार्ट ऑफ द व्हील, लेकिन दे विल जस्ट बी रेगुलर पीपल के जिनका कोई मतलब नहीं है दुनिया के अंदर। सो इट इज़ बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डेवलप आवरसेल्व्स एंड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जब ये शिफ्ट्स होते हैं तो इट गिव्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू ऑलमोस्ट एवरीवन टू चेंज देयर पोजीशंस। लेकिन जिन पैटर्न्स के अंदर आप अभी हो, अगर आप इन्हीं पैटर्न्स के अंदर रहे, इन्हीं माइंडसेट्स के अंदर रहे, इन्हीं हैबिट्स के अंदर रहे, तो आपके लिए चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।